ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम पश्चिम बंगाल कोलकाता मानिकतला में, जहां पर एक ऐसे सैयद सादात ऐसे बुजुर्ग जो सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के आल है, जैसा बताते जाते हैं कि यहाँ सबसे पहले सरकार के जो साहब है ज़ादों में आराम फरमा है। यहाँ पर आरिफ शाह सरकार जिलानी, साथ ही यहाँ पर हैदर शाह सरकार जिलानी और करम शाह जिलानी। तो आप देखेंगे कि अंदर की हमने फोटो शूट की है, जो आपको दिखाएंगे कि 3 मज़ार यहाँ पर है बुजुर्ग की और किस तरीके से आराम फरमा है। और आप ये मेन गुम्बद देखेंगे तो इस गुम्बद की खूबसूरती, और आपने कहीं देखा होगा कि परचम कुशाई में हरा झंडा होता है, लाल झंडा होता है अलम का, तो आप देखेंगे कि यहाँ काला अलम का झंडा है। यानी ये जो निशानी जो है, ये नजफ के जो दरबार के अंदर सरकार मौला अली शेर खुदा आपके यहाँ पर ये काले कलर का नजफ के अंदर ये झंडा दिखने को मिलता है। तो मानिकतला में जितने भी ज़ाहिरीन जब उनका मन करे तो वो यहाँ आए और यहाँ पर बुजुर्गान दीन की बारगाह की ज़ियारत करें। और दर्शकों, जो मेन आपको बताने का रीज़न ये है कि हम इस जब कब्रिस्तान के अंदर आए तो हम एक जायज़ा ले रहे थे कि ये मानिकतला में आने के बाद हमें भूख लगी थी, तो हम लोग सोचे कहाँ खाना मिलेगा। तो उस खाने की वजह से हम पूछते पूछते 500 मीटर दूरी पर आए, मानिकतला के जो कॉर्नर है उस सिग्नल के पास से। तो हम ये दरबार की तरफ आए और यहाँ एक बुजुर्गान दीन का जो आप देखोगे कि मज़ारात है। और यहाँ आने के बाद यहाँ के मुतवल्ली, यहाँ के मुजाविरीन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने और इससे बेहतर जानकारी दी। तो दर्शकों, वो जानकारी क्या है, आप आए हमारे साथ, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, जो हम आपको ये मज़ार दिखा रहे हैं हजरत मौलाना खैरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो हमने यह जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला द फादर ऑफ हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये जानने वाली बात और ये सुनकर दिल मुतमईन हुआ कि जो लोग यहाँ पर आते हैं तो वो अब तक के हजरत मौलाना खैरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आकर हाजिरी लगाते हैं, जो यहाँ पर खिदमत गुजारी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरे नाम है शेख जाकिर हुसैन जी। हाँ, हम यहीं पे जो है रहते हैं, मैंने काम करते हैं जी। हाँ, जी। यहाँ के खादिम का नाम हुआ बाबू बाबू मैंने डाक नाम बाबू है, ऐसे महबूब आलम नाम है जी। यहाँ का खादिम है जी। हाँ। ये आपका जो है हजरत आपका जो है खैरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जी। हाँ, जी। ये मक्का से आए थे जी। मक्का से आए थे। इनका जो सन है, लड़का जो है जी। आपका अबुल कलाम आजाद, जी। जब ये राजनीति में जब ये हुए ज्वाइन हुए जी। तो ये अपना लड़का से अलग हो गए जी। कि उन्होंने कहा कि आप जो है वो गंदगी में चले गए। अच्छा। हाँ, और आप जो है अपना रास्ता देखिए, हम अपना रास्ता में जो है अल्लाह हमको बहुत खुश रखा है हाँ। तो यहाँ पे जो है उन्होंने 35 किताब लिखे थे हजरत में वो उर्दू में जो बोर्ड लिखा हुआ है उसमें पूरा दास्तान लिखा हुआ है उनका हाँ, 35 किताब लिखे थे जी। तो यहीं पे जो है हजरत ने मक्का से आने के बाद पर्दा लिए यही मजार हो गए, समझे ना। इनका लड़का जो है आपका, वो आपका जो देख रहे हैं वो आपका जो है वो अबुल कलाम का वाइफ का है, ये आपका जो है उनका लड़का का है, वो छोटी लड़की का है, ये उनका जो है फर्स्ट खादिम का है हाँ। तो यहाँ पे जो है उन्होंने और इनका रज्जब के चांद में बहुत धूमधाम से उर्स मनाया जाता है हाँ। ये आपका बहुत बड़ा अल्लाह के वली थे जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है बोलिए कि उन्हीं से जो है फेस टू फेस बात भी करते थे, रूहानियत से बातचीत होती थी, समझे। तो ये जो है आपका जो है यहाँ पे कोई अगर गंदा आदमी, कोई झूठ आदमी, कोई है ये झूठ को पसंद नहीं करते हैं जो है एकदम क्लियर आप बोलिए। वहीं पे जो अगर आप झूठ बोल के इनके मजार में बैठिएगा तो कोई ना कोई बहाना से आपको निकाल देगा जी हाँ। और जो सच्चा रहे तो उसी को बुलाते रहेगा, उसी को बुलाते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम सरकार के दरबार पे आए और हाजिरी लगी है हमारी। ये तो अल्लाह ने आपको लाया है सरकार का जो है यहाँ पे हाँ। यहाँ पे बहुत तकदीर वाले आते हैं
क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा लगा और हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों देखें आपके एक अल्लाह का वली यहाँ पर जो आराम फरमाए, आप देखेंगे कि हजरत मौलाना खैरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, और देखेंगे कि उनके जो साहबजादों का भी नाम है हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और दूसरी बात, हमें जाकिर साहब ने एक जानकारी दी कि उनकी अहलिया, उनके साहबजादे और उनकी एक बेटी भी यहाँ पर मदफन है। तो ये कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, तो यह कब्रिस्तान तो है लेकिन यहाँ बुजुर्गान दीन भी आराम फरमा है। और ऐसी शख्सियत, जी क्या कहेंगे? कब्रिस्तान के नाम है नाखुदा कब्रिस्तान। नाखुदा जो मस्जिद है जकीरिया स्ट्रीट, उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं जी। हाँ, यहाँ पे दो जाति के मिट्टी होती है जी। हाँ, एक कच्ची मेहमान, एक हलाल मेहमान। हलाल मेहमान जो है आपका जो है वो आपका गुजराती मुसलमान से है जी। हाँ, कच्ची मेहमान जो है वो आपका कलकत्ता मुसलमान। अच्छा जी। हाँ, तो कच्ची मेहमान का जो है आपका जमीन वगैरह ये सब है कलकत्ता से है। आपका हलाल मेहमान जो है वो आपका गुजरात से है। तो यहाँ पे जो भी काम जो चल रहा है तो वो आपका एक फंड बनाया गया, ठीक है। ये आपका हलाल मेहमान जो है गुजराती जो मुसलमान है वो लोग अपना फंड से जो है ये सब रास्ता बनाना, ये सब काम करना, साफ सुथरा करना, कब्रिस्तान का सब कुछ काम जो है बहुत चल रहा है। और क्या जानकारी देंगे, दीजिए, अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए। तो आपसे भी मिल के हमको बहुत खुशी हुई है। हाँ, कहाँ से आए आप? ये मुंबई से, हम मुंबई से। दर्शकों हमने बात की है और हमें बहुत अच्छी सी जानकारी दी है यहाँ पर जाकिर साहब ने। और जो हम कहना चाह रहे थे कि एक अल्लाह का वली और मौलाना आज़ाद साहब की एक ऐसी जानकारी मिली कि अबुल कलाम जो है उनके जो वालिद साहब ने देखा कि राजनीति में उन्होंने अपने आप को वहाँ पर डाल दिया। एक अल्लाह का वली, अब वो बेहतर जानने वाली जात थी कि अपने बच्चे को कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि वो दलदल में फंसे, और एक अल्लाह के वली ने उस चीज़ को इनकार किया और एक अच्छी हमें जानकारी दी यहाँ पर जाकिर साहब ने कि आप मक्का शरीफ से तशरीफ फरमा हुए थे और हिंदुस्तान की सरजमीन में आप आराम फरमाए। तो दर्शकों हमने ये कोलकाता में आकर मुंबई वासियों को महाराष्ट्र की जानकारी दी, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्हें कौन नहीं जानता। किताबों में, तारीखी की सुर्खियों में आपका नाम दर्ज है और आने वाले ज़माने तक लोग उन्हें याद करेंगे। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उनके जो वालिद है वो एक अल्लाह के सच्चे वली हैं। और एक अच्छी जानकारी ये लगी कि या वही आ सकता है या सरकार उसी को बुलाते हैं जो सच्चा हो, पक्का और नेक हो। तो ये हम जैसे गुलामों के ऊपर भी, हम जैसे लोगों पे भी इनकी नजर करम हुआ कि हमें भी किसी बहाने से उन्होंने बुलाया और हमें यहाँ मौका मिला। करीबन हम यहाँ 4 से 5 साल से आते हैं, लेकिन आज तक हमें नहीं पता क्योंकि हम उस मोड़ से आते थे और रिटर्न चले जाते थे। लेकिन आज हमें एक भाई साहब ने जाकिर साहब से मिलाया और यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश की और हमने भी हमारे दर्शकों को एक अच्छी सी जानकारी देने की कोशिश की दर्शकों। तो इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।